हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमी क्लासेस पर। आज हम लोग मैथ में टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में जानेंगे। हिंदी में इसे शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। तो डेसिमल में अगर कोई नंबर, जैसे यहाँ पे डेसिमल में लिखा हुआ है 2/3, यहाँ पे 2/3 है तो 2 क्या हो जाएगा, इसको न्यूमरेटर बोला जाएगा और 3 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर होगा। ऊपर वाला को न्यूमरेटर बोला जाता है और नीचे वाला को डिनोमिनेटर बोला जाता है। यही क्या हुआ, दशमलव वाली अंक हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई भी दशमलव संख्या, यानी कोई भी दशमलव संख्या, एक संख्या ले लेते हैं हम लोग, जैसे 3/4 ले लेते हैं। यहाँ पर कोई भी दशमलव संख्या 3/4 जो कुछ अंकों के बाद रुक जाए उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे यहाँ पर 3/4 है, इसको काटेंगे हम लोग तो फिर कटेगा कैसे, क्योंकि न्यूमरेटर ऊपर में है, डिनोमिनेटर नीचे में है और ऊपर वाला जो है नंबर नीचे वाला से छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले 0 बैठाएंगे 3 के बगल में तो ये 30 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग को पॉइंट बैठाना होगा आंसर में। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 30 तक में, तो 4 सत्ते 28 हो गया। उसके बाद बचा कितना इसमें, 2। उसके बाद फिर उसमें 0 बैठाना होगा तो 20 हो जाएगा, तो 4 पचे 20, यानी कि 0.75। ये आंसर हो गया 0.75, 3/4 का। लेकिन ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसके बाद कोई भी रिमाइंडर बाकी नहीं है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। इसका पहले हम लोग बना के देखते हैं। 1/6 है, ऊपर में न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है। अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो कटेगा नहीं, इसीलिए क्या करेंगे, पहले इसमें 0 बैठाएंगे। तो 1 में 0 बैठाने से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10, उसके बाद फिर 6 कर देंगे और यहाँ पे 0 पॉइंट बैठाना होगा, क्योंकि यहाँ पे अपने से हम लोग 0 ले लिए। जब भी ऊपर में 0 बैठाएंगे तो हम लोग को पॉइंट अपने से ही ले लेना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा। बचा कितना इसमें, 4। उसके बाद फिर 6 छक 36, फिर कितना बचा, 4, फिर 6 छक 36, फिर कितना बचा, फिर 6 छक 36। ऐसे करते करते यहाँ पे कितना आ गया, 6 रुकने वाला नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद फिर 3/10 है, 3/10 है। यहाँ पे भी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, यहाँ पे 0 बैठाना होगा। तो जब 0 बैठाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट बैठाना होगा। 30 हो जाएगा तो 10 तिया 30, यानी कि 0.3। तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा, तो 3/10 ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस भिन्न का डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि कौन सा ऐसा डेसिमल है जिसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसका आप लोग कमेंट में बताइए बना के। थैंक यू।